गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज ये 5 बजे की प्रार्थना में जो आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि दुनिया में सबसे भाग्यशाली हैं, क्योंकि पूरा जीवन बीत जाता है ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। परम सद्य स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज बचपन से लगभग 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक शरीर रहा। बड़ा त्याग में उनका जीवन रहा। कहीं फोटो नहीं खींचने दिए, कभी चेला चेली नहीं बनाया, कोई 1 रुपये बैंक बैलेंस नहीं किया। और गीता के दुनिया में सबसे बड़े जानकार, जिन्होंने लगभग 1300 पेज की गीता लिख दी, साधक संजीवनी, और लगभग 150 किताबें गोरखपुर से छपती है उनकी। गीता पे गीता प्रकाशन से तो महाराज जी ने खोज करके गीता की सार बात बता दी कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। हम किसी को दुख देते हैं तो किसको दुख देते हैं? भगवान को। किसी का आदर किसका करते हैं? भगवान का। किसी की निंदा करते हैं, किसकी निंदा करते हैं? भगवान की। क्योंकि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। बर्ताव अलग अलग। ब्राह्मण साधु बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी। है भगवान ही, है प्रभु आप ही। संत महात्मा के रूप में आओ तो उत्सव मनाओ, उत्सव मनाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। बालक बनकर आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊं, अगर झूठ बोलते हो, कहानी मानते हो तो डर धमकाऊं, थप्पड़ भी लगाऊं, परंतु प्रभु हो आप ही। और कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं, राजस्थानी भाषा में लाठी को डांग बोलते हैं, कि कुत्ते के रूप में आओ तो मैं लाठी दिखाऊं और घर से बाहर रोटी खिलाऊं। अलग अलग बर्ताव। देखो, दिल्ली से बंबई आने का या मुंबई से दिल्ली जाने का कई मार्ग है। कोई कहे पैदल जाएंगे, पैदल जाओ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में। कोई कहे हम साइकिल से जाएंगे, साइकिल से जाओ। कोई कहेंगे बाइक से जाए तो बाइक से जाओ। कोई कहेगा कि हम ट्रेन से बस से जाएंगे, ट्रेन बस से जाओ। और कोई कहे हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है तो हवाई जहाज से जाओ। तो हवाई जहाज की यात्रा है, इसमें करना कुछ नहीं है। केवल एक बार स्वीकार कर ले कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब स्वभाव सुधारना नहीं पड़ेगा, स्वभाव स्वयं सुधर जाएगा। देखो, एक बार वृंदावन में मेरे मन में भाव आया, मैंने खोज किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या भाई? नहीं होते। अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक पास जाना पड़ेगा। गणित का सवाल हल करना है तो गणित के अध्यापक पास जाना पड़ेगा।
खेती बाड़ी कैसे होती है जानना है तो किसान के पास जाना पड़ेगा, रोग ठीक करना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या खोज किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? ये मेरे को पता है कि सटीक उत्तर किसान ही बता सकता है, इंजीनियर डॉक्टर वकील कैसे बताएंगे। फिर भी मैंने पूछा तो हिमाचल प्रदेश में एक डॉक्टर साहब डेंटल चिकित्सक हैं, तो उन्होंने कथा करवाई थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बताओ, एक खोज चल रही है कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? उन्होंने कहा हमारा दाना तो छोटा होता है तो 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। फिर जयपुर में एक एमएनआईटी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कई जगह कथा में आते हैं, उनसे मैंने पूछा आप बताओ, तो उन्होंने कहा हमारा दाना छोटा होता है परंतु 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। कटनी में एक ड्राइवर, रेलवे ड्राइवर से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। उत्तर प्रदेश में एक अध्यापक से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य की पढ़ाई किए थे, मैंने कहा आप बताओ, बोले 15 किलो। एक ब्रह्मचारी जी बैठे थे, मैंने कहा आप बताओ, बोले 10 किलो बाजरी तो डालनी पड़ेगी। अब देखो सब लोगों ने जोर लगा दिया और सटीक उत्तर किसी का नहीं आया। तो मैंने सोचा आप किसान से पूछो, तो फोन पर लग रहा था कुछ खा पी रहे थे। तो मैंने कहा एक बीघे खेत में बाजरी कितनी हो जाएगी? बोले 1 किलो। कहाँ तो 40 किलो, कहाँ 1 किलो। खेती हो जाएगी? अगर एक बीघे खेत में 40 किलो बाजरी बो दें, खेती हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो जिस विषय का जानकार है उस विषय में आंख मूंद के मानना ही पड़ेगा। तो जैसे किसान की खेती बाड़ी काम धंधा है, ऐसे स्वामी महाराज गीता के असली जानकार हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई वासुदेव सर्वम, सब रूपों भगवान ही बने हैं। तो अब कोई प्रश्न करे कि हमें तो एक खंबा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, बक्सा दिखाई देता है, मशीन दिखाई देता है, गद्दा दिखाई देता है, दरी दिखाई देती है, माताएं बहनें दिखाई देती है, भाई दिखाई देते हैं, कुर्सियां दिखाई देती है, हमें भगवान तो दिखाई देते नहीं। तो किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो क्या ये मशीन दिखाई देगा? बोलो राधा कांत जी, मोतियाबिंद हो जाए आंख में तो लाइट पंखा दरी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। ऐसे हम लोगों की आंखों में मोतियाबिंद हो गया, राग और द्वेष। अपने से राग कर लिया, शक्ति कर लिया, और दूसरों से द्वेष कर लिया। तो जो यथार्थ वस्तु है वो दिखनी बंद हो गई। और जो संत महापुरुष हैं उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो हो जगत के बीच परमात्मा है, तो परमात्मा से ही तो जगत प्रकट हुआ है। अंग्रेजी का अध्यापक कहता है कि सीयूटी कट, अब विद्यार्थी कहता है सीयूटी कट। अब मास्टर साहब कहे पीयूटी पुट। अब कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी कहे देखो गुरुजी दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कह रहे हो तो पीयूटी से पट कहो, और पीयूटी से पुट कह रहे हो सीयूटी से कुट कहो। चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, दोनों बातें क्यों कहते हो? तो विद्यार्थी अंग्रेजी सीख लेगा, अध्यापक थप्पड़ लगा के भगा देंगे। वहां तो सीयूटी कट और पीयूटी पुट बोलना ही पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा मनमानी भाषा है। अब स्कूल का स्पेलिंग है CHOOL, और कहा जाए कि स्टूल का स्पेलिंग बताओ तो दोनों का स्पेलिंग वही है, परंतु उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं तो अंग्रेजी के अध्यापक बन जाते हैं।
गणित का मास्टर है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड। अब खेती करने वाला कैसे बताएगा? अध्यापक बताएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जैसे अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक पास जाना पड़ेगा, गणित सीखनी है तो गणित के अध्यापक पास जाना पड़ेगा। ऐसे हमें भगवान की प्राप्ति करना है तो हमारी दृष्टि में जो तत्वक जीवन मुक्त महापुरुष है उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। देखो, परिचय तत्काल होता है। श्री गंगानगर राजस्थान में कथा हो रही थी एक पार्क में। तो हम थे, श्री आनंद महाराज बड़े अच्छे संत है, वो भी थे। तो मैं कथा सुना करके पार्क में एक तरफ बैठ गया। तो हमारे पास में हरि गुप्ता जी बैठे थे जो कथा में आगे थे वो। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, बोले कि महाराज हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे? मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। अब देखो, हरि तो सामने बैठे हैं और हरि के सामने ही कह रहे हैं कि मैं हरि को ढूंढ ढूंढ के थक गया। और जैसे मैंने कहा यही तो है हरि जी, ओहो यही हरि जी है, राम महाराज। कितना समय लगा? परिचय तत्काल होता है। जैसे आप लोगों के घर पर आवें और हम कहें कि आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, तो आप लोग कहेंगे महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष लगेंगे भाई? कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड? तत्काल, एट वंस परिचय तत्काल होता है। तो जैसे परिचय तत्काल होता है, ऐसे स्वामी महाराज हम लोगों को परिचय करा रहे हैं। क्या परिचय करा रहे हैं? जिसको तुम अच्छा मंदा बुरा भला जगत मान करके सुखी दुखी हो रहे हो, ये अच्छा है, मंदा है, बुरा है, भला है, नहीं नहीं, साक्षात जगदीश है। इस बात को पकड़ते ही शांति। इंदिरानगर में एक पंडित जी बोले कि महाराज भगवान दिखाई दे चाहे न दिखाई दे, परंतु भगवते नमः कहने मात्र से हृदय की जलन मिट जाती है तत्काल। और नहीं तो 2 लाख रुपए लेकर के पार्टनर ने क्यों दबा लिया, देवरानियों के ताना क्यों मारा, जेठानियों के गाली क्यों दी, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मित्र ने धोखा क्यों दिया, पड़ोसी ने गाली क्यों दिया, जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु इस बात को पकड़ लो कि सब रूपों भगवान ही है। अब बुरा किसको मानेंगे? राजस्थान में चूरू जिला पड़ता है, तो वहां श्री जयदयाल जी गुंदका जी जो गीता प्रेस को बनाने वाले, उन्होंने गुरुकुल आश्रम खोल रखा है। तो स्वामी जी महाराज प्रत्येक वर्ष जाते और वहां सत्संग सुनाते। तो विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं सब। तो महाराज जी विद्यार्थियों से भी ज्ञान ले लेते थे। तो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि अरे ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। स्वामी महाराज कहते ज्ञान 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 क्या है। तो दूसरा बच्चा अपने राजस्थानी भाषा में बोला कि ज्ञान का बेरो पड़ गयो। अब जो राजस्थानी वो समझते होंगे, बेरो पड़ गयो, बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया। पता लग जाने का नाम ज्ञान है। बेरो पड़ गयो, था पड़ गयो। जैसे नदी तालाब में तैरते हैं तो दूसरा मित्र कहता रे था लगाओ, पैर के नीचे जमीन आ रही कि नहीं आ रही है। तो था लगाता है, पैर के नीचे जमीन नहीं आती, कहता भी था नहीं लगा। और नीचे जमीन आते कहता था लग गया, पता लग गया, बेरो पड़ गयो। तो आज पता लग गया, जितने लोग बैठे सबको पता लग गया। क्या पता लग गया? कि खंबे के रूप में भगवान है, ये पंखे के रूप में भगवान है, माताओं बहनों के रूप में भगवान है,
भाइयों के रूप में भगवान है, दरी के रूप में भगवान है, कुत्ते के रूप में भगवान है, कुर्सियों के रूप में भगवान है। अब किसको गाली देंगे, किसका अपमान करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, किसको घाटा पहुंचाएंगे? तो सबसे ऊंचा ज्ञान और तत्काल शांति, तत्काल अभी अभी। बर्ताव अलग अलग। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनि चैव स्वपाके च पणिता संदर्शिना। गीता कहती है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में जो सब रूपम भगवान का दर्शन करता वो पंडित है, वो ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता हो ज्ञानी, ज्ञानी नहीं है। एक महात्मा जी ने अपने शिष्यों को सुनाया कि सब रूपम भगवान ही बने हैं, सबको देख के क्या कहना है, भगवते नमः, और बर्ताव अलग करना है। तो एक शिष्य को नींद आ गई, यहां भी कोई सो रहे हो तो जग जाना भाई, अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत फेल है इसके सामने। तो क्या बात चल रही थी भाई, है क्या बात चल रही थी, है नहीं, अमृत की वर्षा तो चल रही थी। है हाँ, देखो नारायण जी दूर से भी बैठ ध्यान देकर सुनते हैं। गुरु चेले की बात चल रही थी कि गुरु जी ने सत्संग में सुनाया कि सब रूपों भगवान ही है और बर्ताव अलग करना है। तो चेले ने आधी बात सुनी, आधी में नींद आ गई। बर्ताव अलग करना है, नींद आ गई। एक ही बात सुना कि सब रूपों भगवान है, सबको देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो नींद आ गई, तो आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। अब घूमने गया जंगल में, तो उधर से हाथी भगवान आ रहे थे। अब भगवते नमः भगवते नमः कहते बढ़ता हुआ जा रहा था। तो जो महावत था कंट्रोलर, उसने कहा रे ब्रह्मचारी दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा हुआ है। अब उसने तो एक ही बात पकड़ ली थी, सब रूपम भगवान है। अब भगवते नमः कहते कहते हाथी के पास पहुंच गया। हाथी ने सूंड से झटका दिया, नीचे गिर गया, चोट लग गई कमर में। अब लंगड़ाते हुए आया, तो गुरुजी ने पूछा बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले आपके भगवते नमः ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब रूपम भगवान है, तो हाथी भगवान, हाथी भगवान ने झटका दे दिया। तो गुरुजी ने कहा कि हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले महावत बैठा था। क्या कह रहा था? बोले दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। तो गुरुजी ने कहा कि जब हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? अब ट्रांसफार्मर जहाँ रखा होता लिखा होता सावधान 440 वोल्ट। अब कोई कहे बिजली भगवान हम तो छुएंगे, तो बिजली भगवान अपना करंट दिखा देंगे। गीता भवन ऋषिकेश में एक माई इधर उधर से आई मजदूरी करने वाली, तो बीड़ी पीने लग गई। तो किसी सत्संगी ने टोका, अरे माई तो गीता भवन में आकर के बीड़ी पीती है। तो उसने कहा महाराज जी कहते हैं सब भगवान तो बीड़ी भगवान, जब सब भगवान तो बीड़ी भगवान। तो ये बात पहुंच गई स्वामी महाराज जी के पास में। तो महाराज जी से किसी ने कहा महाराज जी आपकी इतनी ऊंची बातें होती है और लोग समझ नहीं पाते। कोई माई बीड़ी पी रही थी, उसको रोका गया। तो उसने कहा महाराज जी कहते सब भगवान तो बीड़ी भगवान। तो स्वामी महाराज ने कहा कि माई बिल्कुल ठीक कह रही है, जब सब भगवान तो बीड़ी भगवान, परंतु बीड़ी रूपी भगवान को पिएंगे तो कैंसर बन के भगवान आएंगे। बोलो गिरधर गोपाल की। गुटखा भी भगवान, शराब भी भगवान। तो सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना है। तो सबसे ऊंची बात, सबसे सरल बात, सबसे श्रेष्ठ बात, परिचय तत्काल होता है। यहाँ से दिल्ली जाने में कई स्टेशन आएंगे ट्रेन से, और हवाई जहाज में जाओ तो बिना स्टेशन के पहुंच जाओ दिल्ली।
तो ये जो बातें हैं ये बिना स्टेशन के दिल्ली पहुंचना है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। सोच बदलने का नाम सत्संग है। देखो नोएडा में से एक सज्जन आए, पढ़े लिखे पैसे वाले, तो हमारे कमरे में रहने वाले एक ब्रह्मचारी से मिले। वृंदावन की घटना है, लगभग 2.5 साल पहले की सत्य घटना। तो उन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, हमारी सोच गलत है, धारणा गलत है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ठगना है, किसी को दुख देना है, तो डिप्रेशन से हम बच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो ब्रह्मचारी जी बोले चलो श्री राम सेवा आश्रम चलता हूँ। वहाँ पर मैं ठहरा हुआ था, तो हमारे पास ले आए। बोले इनको महाराज थोड़ा सत्संग सुनाओ, ये बड़े दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं। तो आप लोगों को तो 5 दिन से कथा सत्संग सुना रहा हूँ। तो उनको 10 मिनट का मैंने सत्संग सुनाया। किसी को दुख देते हो, भगवान को दुख देते हो। किसी गाली देते हो, भगवान को ही गाली देते हो। किसी का अपमान करते हो, भगवान का ही अपमान करते हो। तो सज्जन ने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज 10 मिनट के सत्संग में हमारी सोच बदल गई। मैंने कैसे? उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को मैं जान से मरवाने वाला था। बोलो गिरधर गोपाल की। अब बोलो, किसी का मर्डर करवाने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ मारूंगा, कहाँ फेंकूंगा, कहाँ भागूंगा? हमारी सोच बदल गई। तो ये सोच बदलने के लिए कथा हो रही है, सोच बदलने के लिए सत्संग हो रहा है। और सोच बदलते ही शांति, और बैरी मानते ही अशांति। तो बेरो पड़ गयो भाई, था लग गया, पता लग गया। इससे कोई बात पूछो आप लोग, इसी विषय पूछो जो विषय चला है। स्वामी महाराज जी के यहाँ नियम था कि जो विषय चले उसको क्लियर करने के लिए उसी विषय पर पूछो तो और स्पष्टीकरण हो जाएगा। माताओं बहनों भाइयों कोई बात पूछो भाई। अच्छी सोच के लिए क्या करना चाहिए? यही भगवत भाव कि सब रूपम भगवान है, और सबको देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो। चाहे भगवते नमः कहो, चाहे राधे राधे कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे सीताराम भी कहो, सब भगवान का नाम है। जिस टाइम गुस्सा आता है उस टाइम बस सामने वाला दिखता है, तो भगवते नमः जब याद ही नहीं रहता। तो कोई बात नहीं, जब गुस्सा मिट जाए तो बाद में कह दिया करो। बिल्कुल बहन जी क्लीन हार्ट है, इसलिए हृदय की बात बता दी। कभी कभी पति पर गुस्सा आ जाता है तो उस समय भगवतन में याद नहीं आती। तो ये सबसे बढ़िया उपाय है कि अरे याद आ गया, इस रूप में भगवान है। देखो एक सत्य घटना सुनाता हूँ। हमारे पास कई ऐसे घटनाएं हैं, सत्य घटना, कि राजस्थान में एक सज्जन कथा करवाए, अग्रवाल जी। तो उन्होंने बात पकड़ ली कि सब रूपम भगवान है, भगवते नमः। तो गौशाला से सेवा देकर के आ रहे थे, तो बस वाले ने बस निकाली, बारिश का समय था, सड़क पर पानी रहा होगा, तो उनके कपड़े पे कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब कपड़ा खराब हो जाए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है भाई। तो उन्होंने कहा रुक रुक, आज तुम्हें मजा चखाता हूँ, तुम्हारे को बस नहीं चलाने आता। अब बस वाले ने पहले भगाया, फिर देखा कि पीछा किए, बेचारा डर करके रोक दिया। अब पता नहीं क्या करेंगे। तो जब वहां पर पहुंचे तो जैसे बस के पास गए तो उनको याद आ गई कि ओहो बस के रूप में कौन है? भगवान है। बोले भगवते नमः। ड्राइवर के रूप में कौन है? भगवान है। बोले भगवते नमः। सावधानी गाड़ी चलाना। अब विचार करो कि अगर भगवते नमः मंत्र नहीं मिला होता तो हाथापाई करते, एक दूसरे से मारपीट करते, पता नहीं क्या हो जाता। ये साधारण बात नहीं है, स्वामी महाराज जी की खोज है ये। तत्काल शांति, तत्काल, अभी अभी।
तो किसी पर गुस्सा आ जाए तो ये मंत्र याद कर लो कि वो हो है तो भगवान ही, पड़ोसिन के रूप में भगवान ही तो है। दो माताओं ने कहा राजस्थान में कि मैं तो बात बात में गाली निकालती थी, पड़ोसिन गाली देती थी, शराब भी देती थी, पर जब से हमने सुना कि ये गोपाली पड़ोसिन के रूप में बना है, गोपाली पति के रूप में है, गोपाली पत्नी के रूप में है, तो हमारी गाली छूट गई। गाली छोड़नी नहीं पड़ी, गाली छूट गई। एक सज्जन उत्तर प्रदेश में अपने बाइक पर स्टिकर लगा रखे थे, हो सकता आज स्टिकर आने वाला हो, गोरखपुर से चला है, तो स्टिकर बाइक पर लगा रखे थे। तो एक गीता प्रेस के पुस्तक प्रचार वाले सज्जन थे, तो उन्होंने कहा कि ये भगवतनमा क्या होता है, तो सबको थोड़े पता है भगवतनमा के बारे में। तो उन्होंने कहा अरे आपको पता नहीं है, ये जो मुफलर बोलते हैं ना कान बांधने के लिए सर्दियों के, ये बोले जो मुफलर है आपके गले में साक्षात भगवान है, ये बाई के रूप में साक्षात भगवान है, ये पेड़ के रूप में साक्षात भगवान है, मकान के रूप में साक्षात भगवान है। तो आश्चर्य करने लगे कि देखो बोलचाल की भाषा में गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान बता दिया कि मुफलर भगवान है। स्वामी महाराज जी के हाथ में रुमाल था, तो महाराज जी ने कहा ये रुमाल के रूप में साक्षात भगवान ही है, तभी तो आज तो शर्म होगा। ये समाज को कमजोर नहीं कर रहे हैं सर, धर्मी है, धर्मी क्या समझेंगे भगवती नमा, उनकी क्या करें? देखो वो नहीं समझे, हमें समझना है, दूसरा समझे नहीं समझना है, हम समझेंगे। विधर्मी हमारे बहन बेटियों के साथ गलत बर्ताव करते हैं, तो बहन बेटियों को बचाने के लिए यदि उनका गला भी कट जाए तो हमारे दोष नहीं लगेगा, क्यों, हम तो भगवत भाव रखते हैं। परंतु धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, यही तो बात है। करना न करना शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, मानने में मानो भगवान। और विधर्मियों की याद आते ही खून खोलने लग जाए, कल्याण नहीं होगा, बड़ी गहरी बात है ये। विधर्मियों को की याद आते ही खून खोलने लग जाए तो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सब रूपम भगवान ही बने हैं। कलयुग की लीला है, कलयुग की लीला है। अपना भाव क्यों बिगाड़ो, बर्ताव करो। एक माता जी ने कहा कि जब सब रूपम भगवान देखेंगे तो जो फौजी बंदूक लेके बॉर्डर पर खड़े हो तो घर पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई पाकिस्तानी घुसपैठी घुस रहे हैं तो उनकी बंदूक से पूजा करेंगे, जैसा रूप बनाओ वैसा तो सब चढ़ाओ, बर्ताव अलग अलग। और प्रश्न उठता है कि चोर रूप से आवे तो हम लाठी लगाएंगे, तो लाठी लगाने में तो बैर हो ही जाएगा, हो जाएगा, बैर नहीं होगा। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। गलत चीज का विरोध करना, बैर किसी से नहीं करना है। विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है, बच्चा रोटी खा लिया, पोता रोटी खा लिया और कहता दादी आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, तो माँ दादी थप्पड़ लगाती, जाए स्कूल, वो लगाती नहीं लगाती। भीतर बैर हुआ नहीं हुआ, 1% बैर नहीं हुआ, और थप्पड़ भी लगाई। आप जो है गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिए और वो जाके थाने में शिकायत कर दिया, आपको थाने वाले बुला लिए और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जाते हैं, तो कहते पहले 2 लाख रुपए जमा करो। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटो, 2 लाख रुपया भी लोगे? बोले मरने जीने कुल जिम्मेवारी तुम्हारी रहेगी, फार्म भी भरवा लूंगा। तो हाथ काटते से बैर है क्या? तो विरोध करने से बैर नहीं होता, तो विरोध तो डट करके करना है, बैर किसी से नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलो सब प्रभात फेरी में चलते, आज विचार करो इस पर। पंडाल से निकलते ही बाइक दिखे तो क्या बोलना है? पति देव दिखाई दे क्या बोलना है? अब पति पत्नी लड़ाई खत्म, और पत्नी दिखाई दे तो पति बोलेंगे भगवते नमः। अब सबके सामने हाथ जोड़ के मत कहो, नहीं नाटक बिगड़ जाएगा, लोग हंसी मजाक उड़ाने लग जाएंगे। पत्नी गुस्सा कर पति याद दिला दे देवी भगवते नमः। घर घर में शांति, पूरे विश्व में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति।
बोलो गिरधर गोपाल की। अब चलो सब प्रभात।